रिमाइंडर थ्योरम के सवालों को सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या हो, इसके कॉन्सेप्ट को हम किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं, कृपया वीडियो में बने रहे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अमिवतन शर्मा एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड टू उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। चाहे मर्जी जो एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी बैंकिंग या रेलवे की परीक्षा हो या चाहे व्यावसायिक परीक्षा मंडल की कोई परीक्षा हो, सारे ही परीक्षाओं में रिमाइंडर थ्योरम के सवाल पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट को हम किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं, हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि हम बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझा पाए। चलिए आज का हम वीडियो सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि इसके मूलभूत सवालों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 9 और हम इसे 7 से भाग दें तो 7 एकम 7 और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर शेष फल यानी रिमाइंडर के रूप में हमें 2 प्राप्त होता है। अगर हम इसे तोड़ के लिखे तो हम इसे 7 घन 2 लिख सकते हैं 9 को, और 7 से डिवाइड दे तो 7 से 7 कट जाएगा और रिमाइंडर जो है हमें 2 मिल रहा है। अगर हम इससे 7 + 2 को कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन में लाने का प्रयास करें तो हम इसे x + a के रूप में लिखते हैं और डिवाइड x से करते हैं, तो हम यहाँ भी देख पा रहे हैं कि x से डिविजिबल होगा और a जो है वो रिमाइंडर के रूप में मिलेगा। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़े और x + a की पावर में n लगा दे और इसे x से डिवाइड करें तो हमें देखना होगा कि घात लगाने पे रिमाइंडर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम n के कुछ मानों को रखकर देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे n का मान 1 रखते हैं तो हमें यहाँ पे x + a मिलता है। उसी प्रकार हम अगर यदि n का मान 2 रखते हैं तो a + b की घात 2 के फॉर्मूले से हमें x की घात 2 a की घात 2 + 2a प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर n के मान 3 रखें तो a धन b की घात 3, इसके फॉर्मूले से हमें x की घात 3 धन a की घात 3 धन 3xa x + a मिलेगा। दोस्तों, इन सारी संख्याओं को यदि हम x से डिवाइड करें, जैसे अगर हम जैसे मान लीजिए हम इसे x से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x पूरी तरीके से डिविजिबल होगा और यहाँ पे हमें रिमाइंडर a मिलता है। a यानी हम a की घात 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम दूसरे इक्वेशन को x से डिवाइड करें तो ये x इसे डिविजिबल होगा और यहाँ पर भी 2x यानी ये डिविजिबल होगा और रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, a की घात 2 मिल रहा है। इसी प्रकार तीसरे इक्वेशन में अगर हम x से डिवाइड करें तो हम देख पा रहे हैं कि जहां जहां x का टर्म है वो x से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर हमें a की पावर 3 मिलता है। इस प्रकार हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि n के किसी भी मान के लिए हमें रिमाइंडर जो है वो an ही प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x + a की पावर भी यदि n है और अगर हम इसे x से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर के रूप में an ही प्राप्त होगा। चलिए हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यदि हम x को a की वैल्यू को 1 मान ले और इसे अगर हम x से डिवाइड करें और यहाँ भी अगर हम इसमें पावर में n लगा दे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 की पावर में n जो है हमें रिमाइंडर मिलेगा और 1 की घात में कुछ भी हो सदैव 1 ही होता है। इस प्रकार इसका रिमाइंडर जो है वो हमें 1 प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर हम इसी इक्वेशन को अगर हम माइनस में परफॉर्म करें, x - 1 की पावर n करें और इसे डिवाइड बाई x करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1 की पावर में n। और ऐसा करने पे हमें 2 कंडीशन प्राप्त होगा। क्या, अगर n का मान विषम संख्या है तो हमें -1 मिलेगा और अगर n का मान सम संख्या है तो हमें +1 मिलेगा। ओके दोस्तों, इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हम अब कुछ सवालों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि 43 की पावर में 56 डिवाइड बाई 42। ओके, देखिए दोस्तों, 43 की घात 56 इसे हमें 42 से भाग देना है। क्या हम इसे x + a के रूप में तोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम इसे 42 धन 1 की पावर में 56 लिख सकते हैं और इसे 42 से भाग देंगे। हमने देखा है कि x + a डिवाइड बाई x की पावर में n हो तो हमें रिमाइंडर यहाँ से क्या मिलता है, a की पावर n मिलता है, क्योंकि x जो है वो x से डिविजिबल होता है। अर्थात हमें यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 की पावर 56 और 1 की पावर में कुछ भी हो रिमाइंडर जो है वो 1 ही आता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आया, 1। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न कहता है कि 43 की पावर में 322 डिवाइड बाई 7। दोस्तों, हम यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। मान लीजिए x + a डिवाइड बाई x था तो यहाँ से रिमाइंडर a आया था। क्या मैं इस x को x का मल्टीपल कुछ भी लिख सकता हूँ, +a डिवाइड बाई x?
देखिए x का कोई भी मल्टीपल हो ये पूरी तरीके से x से डिविजिबल ही होगा, अर्थात यहाँ भी हमें a ही रिमाइंडर होगा, a से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। देखिए ऊपर में 43 है जिसे हमें 7 से भाग देना है। क्या हम 43 को 7 के किसी मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, 7 छक्के 42, यानी हम अगर इसे 42 प्लस 1 लिखे कि पावर में 322 डिवाइड बाई 7 करें तो हमने अभी से mx प्लस a डिवाइड बाई x के रूप में चेंज कर लिया है। और ऐसी कंडीशन में हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? a की पावर n मिलता है, यानी 1 की पावर 322 होगा और 1 की घात में कुछ भी हो 1 ही होता है, अर्थात इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न में कहा गया है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग देना है। हम 17 को क्या लिख सकते हैं? 18 माइनस 1 की घात 200 डिवाइड बाई 18। 18 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर क्या आएगा? -1 की पावर 200, और -1 की पावर अगर सम संख्या है तो क्या होगा? प्लस वैल्यू होगी, अर्थात रिमाइंडर क्या होगा? इसका +1 होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 4764 की पावर में 1765 डिवाइड बाई 5। देखिए कितना प्यारा सवाल है ये। ओके, देखिए क्या हम 4764 की वैल्यू को 5 के किसी मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि mx प्लस a डिवाइड बाई x करने पे इसकी पावर में n, ये x डिविजिबल हो जाता है और a की पावर n जो है वो एज ए रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है। ओके, तो हम इस 4764 को क्या हम 4765 -1 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 5 की पावर में क्या आ गया? 1765। देखिए ये इसे डिवाइड पूरी तरीके से डिविजिबल होगा और यहाँ पे भी क्या आएगा? रिमाइंडर के रूप में -1 की पावर में 1765। -1 की पावर में विषम संख्या है, अर्थात -1 जो है इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 17 की पावर 37 प्लस 29 की पावर 37 डिवाइड बाई 18। अगर हम इसे दो अलग अलग हिस्से में तोड़ ले तो 17 की पावर 37 डिवाइड बाई 18 प्लस 29 की पावर 37 डिवाइड बाई 18। हम 17 को क्या लिख सकते हैं? 18 माइनस 1 की पावर 37 डिवाइड बाई 18 प्लस 29 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 29। ओके, आई थिंक शायद इस सवाल में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल में देखिए 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68। ओके, देखिए 67 को हम क्या लिख सकते हैं? 68 माइनस 1 की पावर में 67 प्लस 67, और हम इसे हम अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेते हैं। x माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई x, हमें पता है कि a की पावर n रिमाइंडर मिलता है, यानी -1 की पावर में 67 यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा, और ये कितना है? 67, और डिवाइड बाई क्या है? अभी 68 है। -1 की पावर में विषम संख्या है, यानी माइनस वैल्यू आएगी प्लस 67 डिवाइड बाई 68, यानी यहाँ क्या आया? 66/68, यानी रिमाइंडर क्या आया दोस्तों? हमें 66 प्राप्त हुआ। ओके, चले चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए फर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। फर्मेट रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? मान लीजिए कोई संख्या n बाई p के रूप में है और घात में p-1 है। अगर कोई संख्या आपको इस प्रकार दिखाई देगी तो इसका सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो 1 आता है। देखिए यहाँ p जो है वो एक प्राइम नंबर है। ओके, चलिए इसके सीधा सीधा हम जो निष्कर्ष है उसका उपयोग करके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए इसके कुछ सवाल इस प्रकार होगा, जैसे मान लीजिए 3 की पावर में 4 डिवाइड बाई 5 है। p यानी 5 एक प्राइम नंबर है और p-1 यानी 4 और 3 एक नंबर है, यानी 3 की घात 4 डिवाइड बाई 5 है। तो हम देख पा रहे हैं कि फर्मेट थ्योरम के अनुसार ये अरेंज है, और ऐसी स्थिति में हमें इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। यूलर रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों यूलर ने एक थ्योरम दिया। यूलर कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या p बाई q है की पावर में e है और रिमाइंडर r। अगर कुछ इस प्रकार संख्या है तो हम इसका रिमाइंडर क्या निकाल सकते हैं? देखिए यूलर ने सॉल्व करने का एक तरीका बताया है। जैसे यहां पर भी यूलर ने एक बात कही है कि जो q जो है, p और q आपस में को प्राइम होंगे, यानी कि सह अभाज्य संख्या होंगे। p और q जो है आपस में सह अभाज्य संख्या होंगे, लेकिन q के लिए प्राइम नंबर की बाध्यता को उसने खत्म कर दिया है। ओके, देखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, e यानी एक यूलर नंबर है।
यूलर नंबर हम किस प्रकार निकाल सकते हैं? यूलर नंबर निकालने के लिए हम Q इंटू वन माइनस वन बाई ए, वन माइनस वन बाई बी, और अगर आगे वैल्यू है तो इसे सो ऑन इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब सवाल यह है कि ए और बी क्या चीज है। देखिए, Q का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए की पावर P इंटू बी की पावर Q इंटू सी की पावर R, ऐसा सो ऑन मिल सकता है। तो ये ए, बी और सी जो है वो Q के प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। हमें उसे ही यहाँ रख के हम ई का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब हमें ई का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम जो प्रश्न में जो घात है उसको ई से डिवाइड करेंगे, और जो शेषफल आएगा उसे हम प्रश्न के मूल घात से रिप्लेस करके प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए 11 की घात 97 है और हमें इसे 7 से डिवाइड करना है। हम देख पा रहे हैं कि Q का मान क्या है? 7 है, और 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? केवल 7 होगा, 7 की घात 1। अर्थात ई का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7 इंटू वन माइनस वन बाई ए, यानी कि 1/7 इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 6/7, यानी क्या आ गया? 6 जो है उसका यूलर नंबर हो गया। यूलर नंबर निकालने के बाद दोस्तों करना क्या होता है? जो प्रश्न का जो घात है 97, उसको हम इस यूलर रिमाइंडर थ्योरम, यूलर नंबर से डिवाइड करेंगे, और हम देख पा रहे हैं कि 6 एकम 6, 3 6 6 36, यानी कि रिमाइंडर हमें क्या मिला यहाँ पे? 1। और इस रिमाइंडर को ही हम जो है मूल प्रश्न में पुट कर देंगे, यानी 97 की जगह पे 1 आ गया, और इसे 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 11/6, अर्थात रिमाइंडर क्या आ गया दोस्तों? 5। तो इस प्रश्न का रिमाइंडर क्या आया? 5। इस प्रकार यूलर रिमाइंडर थ्योरम से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले थ्योरम की ओर, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। देखिए दोस्तों, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है? ये फैक्टोरियल की बात करता है। मान लीजिए कोई नंबर b-1 फैक्टोरियल है और डिवाइड बाय ये p है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 जो है वो हमें रिमाइंडर के रूप में मिलेगा। उसी प्रकार मान लीजिए p-1 फैक्टोरियल है और यहाँ पे +1 है, इसे हम p से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? -1 कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से अगर इसे समझे तो 40 फैक्टोरियल बटे 41 है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? 41 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 41, अर्थात ये कैसा दिख रहा है हमें? p-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p के रूप में दिख रहा है। और विल्सन कहता है कि अगर इस रूप में कोई सवाल हो तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? -1। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? -1। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में यूलर रिमाइंडर थ्योरम, फर्मेस रिमाइंडर थ्योरम और विल्सन रिमाइंडर थ्योरम को देखा। हमने रिमाइंडर थ्योरम में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे रिमाइंडर थ्योरम और नंबर सिस्टम के अन्य टॉपिक की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमसे बने रहे। ओके, थैंक यू सो मच।